मुसलमानों का जहां तक सवाल है, डिसीजन मेकिंग बॉडीज में नहीं होंगे मुसलमान। आपने कहा डीएम पीएम सीएम, ये जो डीएम सीएम पीएम का मसला है, ये है कौन लोग? ये डिसीजन मेकर्स हैं, ये डिसीजंस को इंप्लीमेंट करने वाले लोग हैं। डीएम डिसीजन को इंप्लीमेंट करता है, सीएम और पीएम असेंबलीज और पार्लियामेंट आपके डिसीजंस को लेने वाले बॉडीज हैं। जाहिर है जब तक आपकी नुमाइंदगी भरपूर सतह पे वहां नहीं होगी, आपके सिलसिले में कोई मुनासिब फैसला वहां नहीं हो सकता। जी अच्छा, बस कुछ सवाल जो है आप बताइए, अगर किसी के कुछ जहन में कोई सवाल है तो। अगर मुस्लिम कम्युनिटी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हासिल कर लेती है तो क्या उससे इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उससे ग्रोथ मिल सकती है हमें? ठीक है, और कोई सवाल? भाई मैं सवाल करना चाहता हूँ कि जो मुसलमानों के माशी हालात हैं, उनके बुनियादी ज़रिया क्या है जो उन लोगों को सुधारा जाए या उन लोगों को उस रास्ते पे लाया जाए, जो उनको किस तरह से अवेयरनेस किया जाए, उनको किस तरह से किस तरीके से अवेयर उनको किया जाए। ठीक है, और कोई सवाल आप कुछ करना चाहेंगे आप लोग? ठीक है, आप जो है वो कम से कम अल्फाज में 30-30 सेकंड में आप सब जवाब दे दीजिए प्लीज़। जी, जाहिर है मुसलमानों के जो मसाइल हैं, मैं ये समझता हूँ कि उनको दो सतहों पे देखा जाना चाहिए। अगर मुसलमान माशी एतबार से बदहाल हैं, उनकी बेहतरी कैसे हो सकती है? माशी एतबार से बदहाली के दो असबाब मेरी नज़र में है। एक तो यह है कि या तो ये तबका, मुस्लिम तबका माशी एतबार से इतना पसमानदा है कि उसकी बेहतरी के इम्कानात खत्म हो चुके हैं। अब उसके लिए ज़रूरत है कि कानूनी एतबार से हुकूमती सतह पे भी ऐसे इक़दामात उठाए जाएं कि जिससे इस तबके को मेन स्ट्रीम में माशी एतबार से लाया जा सके। दूसरा ये है कि कोई कम्युनिटी अपनी मर्जी से पसमानदा नहीं रहना चाहती, कोई भी इंसान अपनी मर्जी से जाहिल नहीं रहना चाहता है। हर इंसान चाहता, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि पानी जो बोतलों में पानी पहुंचाने वाला, जो ठेले पे पहुंचाने वाला बंदा है, वो भी कोशिश करता है कि उसकी आने वाली नस्ल तालीम हासिल करे और बेहतर से बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। लेकिन उसके लिए हमें माहौल ऐसे बनाने पड़ेंगे, हालात ऐसे पैदा करने पड़ेंगे। आज जो तालीमी इदारे हैं मुसलमानों के, आप गिनती करें उंगलियों पर जो तालीमी इदारे हैं, क्या वो सफिशिएंट हैं? कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं मुस्लिम तबके को तालीम देने में जो मसरूफ़ हैं? आज मदारिस की तालीम से या आम तालीम से मुसलमानों की तालीमी हालत बेहतर नहीं हो सकती। ठीक है, मसाबकती दौर में ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे तालीमी इदारे कायम किए जाएं, स्कूल मॉडर्न कायम किए जाएं, यूनिवर्सिटीज़ ऐसी कायम की जाएं, टेक्नोलॉजी की तालीम देने वाले इदारे कायम किए जाएं, ताकि वो मसाबकती इस दौड़ में आगे जा सके और कौमी सतह पे कम्पीट करके अपनी पोजीशन को बेहतर कर सके। हमें इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी दोनों सतहों पे, कम्युनिटी की सतह पे भी और हुकूमती सतह पर भी। बिल्कुल ठीक है, कम से कम अल्फाज से सर, बिल्कुल कम से कम। मुसलमानों के इकोनॉमिक कंडीशन पे एक्चुअली डिबेट कर रहे हैं, लेकिन ये डिबेट घूम फिर के आहिस्ता आहिस्ता एजुकेशन की तरफ चली जाती है। हाल इसकी वजह सिर्फ यह है कि हमारा जो माइंडसेट है, हमारे दिमाग के अंदर जो एजेंडा है, वो एजुकेशन इतना हावी है कि हम किसी और चीज़ को देख, अदरवाइज इसको एक्सक्लूसिवली मुस्लिम इकोनॉमी को एट लेंथ बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा सकता है, बट हम आदत से मजबूर होकर एजुकेशन की तरफ बार बार चले जाते हैं। ऑफकोर्स वो एक मुद्दा है और एक अलग मुद्दा है। जो आपने सवाल किया कि किस तरीके से इम्प्रूव करना है, हमको इम्प्रूव, जो हम ऑलरेडी इम्प्रूव कर रहे हैं, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। पिछले 20 साल की जो चीज़ें हैं अगर उठा के देखें, मुसलमानों की इकोनॉमी बेहतर हुई है। हम जो पहले बैंक में जाता ही नहीं था, दुकान लगाने वाला आदमी अब बैंक में करंट अकाउंट खोलने लगा है। तो आप ज़रा सा इंतज़ार कीजिए, अपनी अपनी एफर्ट्स कीजिए और आपकी इंडिविजुअल एफर्ट्स ही अल्टीमेटली कम्युनिटी की एफर्ट बन जाएगी। मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। हमने बढ़ना शुरू कर दिया है, इनिंग हमको खेलना है, उसमें किसी को भी किसी सूरत से, और जितनी परेशानियां इस वक्त हमारे ऊपर बढ़ रही हैं, खुद हिंदुस्तान में या सारी दुनिया से, उसकी वजह यह है कि हमने बढ़ना शुरू कर दिया है, हमने पढ़ना शुरू कर दिया है, हमने कमाना शुरू। बिल्कुल ठीक, और दूसरों को रास नहीं आ रहा, और दूसरों को रास नहीं आ रहा। देखिए, मैं तो हमेशा मल्टी सेक्टोरल अप्रोच का कायल हूं कि हमें हर सतह के ऊपर इकदाम, हम किसी भी एक सतह को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। हमें कॉरपोरेट लेवल, मीडियम स्केल इंडस्ट्री, यहाँ तक कि ट्रेडिंग, छोटी छोटी दुकानें, छोटे छोटे बिजनेसेस, हर तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है, जो जिस पोजीशन में, जिस भी मैदान में है। मगर एंटरप्रेन्योरशिप हद से ज़्यादा बढ़नी चाहिए। जहाँ तक एजुकेशन का ताल्लुक है, एजुकेशन भी आज के दौर में इकोनॉमी का ही पार्ट है, इंडस्ट्री का पार्ट है। एजुकेशन यानी कॉलेज भी अब एक इंडस्ट्री है। बिल्कुल। तो उस इंडस्ट्री में भी हमें, यानी एजुकेशन को हमें, एजुकेशन को एज इंडस्ट्री भी हमें उसमें शामिल होना है। यानी एजुकेशन में सिर्फ इसलिए नहीं कि हम एजुकेशन हासिल करें,
हाँ। बल्कि एजुकेशन industry में इंडस्ट्री शामिल का भी होना। हम पार्ट हो। इंडस्ट्री का फरोग भी तभी होगा जब आप एजुकेटेड होंगे। बुनियाद है वो, बिल्कुल, रीढ़ की बहुत- हड्डी। वो बहस अलग है अनवर पाशा साहब। जी। ये बहस आप किसी और मौके पे कर लीजिएगा, क्योंकि एजुकेशन जरूरी है, ये interlinked उसको भी है। करेंगे। हाँ, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई ये चीजें हैं। तीन चीजें हैं। तालीम, तिजारत और तंजीम आप पहले ही कह चुके हैं, जाहिर है ये तीनों बिल्कुल। इंटरलिंक्ड हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अहम इशू पर सब लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार किया। आज हम बात कर रहे थे कि क्या मुस्लिम तबका माशी तौर पर पिछड़ा हुआ है, पसमानदा अगर है तो क्यों। जाहिर है तालीम, तंजीम और तिजारत, जब तक आप इसमें आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक आपका मुस्तकबिल जो है बेहतर नहीं हो पाएगा और माशी हालात भी बेहतर नहीं हो पाएंगे। ज़रूरत है बेदार होने की, तालीम हासिल करने की और तिजारत करने की। उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। मैं चाहता हूँ कि इस मुशायरे का आगाज़ हज़रत कामिल हैदराबादी के नाते शरीफ से हो। मिदहत रसूल पाक की हर ज़माने की है अरब अजम ने तो हिंदुस्तान की, जिन आदमी फ़रिश्तों ने की दो जहां ने की, जी खोल कर जो की तो वो अल्लाह मियाँ ने की। फिर क्या मेरी मजाल के कुछ बोल भी सकूं, इस सिलसिले में अपनी ज़बान खोल भी सकूं। मोहतरम कामिल हैदराबादी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो बहजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजराना ये नात पेश फरमाएँ। अर्ज़ करता हूँ कि 4 शेर पेश कर रहा हूँ कि मतलब पेश करता हूँ कि ये रोशनी ये उजाले नबी से मिलते हैं। अर्ज़ करता हूँ कि ये रोशनी ये उजाले नबी से मिलते हैं और तजल्लियों के हवाले नबी से मिलते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये रोशनी ये उजाले नबी से मिलते हैं और तजल्लियों के हवाले नबी से मिलते हैं। और कहीं पे चाँद कहीं आफताब है रोशन, कहीं पे चाँद कहीं आफताब है रोशन, तमाम नूर के हाले नबी से मिलते वाह हैं। वाह 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 वाह, सुभान तमाम अल्लाह, नूर के सुभान हाले, अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहीं पे चाँद कहीं आफताब है रोशन, कहीं पे चाँद कहीं आफताब है रोशन और तमाम नूर के हाले नबी से मिलते हैं। और मेरी हयात का कासा हमेशा पुर ही रहा। मेरी अर्ज़ करता हूँ कि मेरी हयात का कासा हमेशा पुर ही रहा, मुझे करम के निवाले नबी से मिलते हैं। सुभान अल्लाह, मुझे सुभान करम अल्लाह। के निवाले नबी से, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी हयात का कासा हमेशा पुर ही रहा और मुझे करम के निवाले नबी से मिलते हैं। और तसव्वुरात के खुलते हैं जब भी दरवाजे, तसव्वुरात के खुलते हैं जब भी दरवाजे, नबी को चाहने वाले नबी से मिलते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुकर्रर मुकर्रर। तसव्वुरात के कामिल खुलते साहब, हैं जब भी दरवाजे, तसव्वुरात के खुलते हैं जब भी दरवाजे और नबी को चाहने वाले नबी से मिलते हैं। 4 शेर और समाप्त फरमाइए दूसरी नात के, फिर एक मुकम्मल नात भी जो है पेश करूंगा मैं। अर्ज़ करता हूँ कि तसव्वुर में चला करता हूँ पैदल या रसूल अल्लाह, मदीने की ज़मीं लगती है मखमल या रसूल अल्लाह। वाह 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 वाह, मदीने की ज़मीं लगती है मखमल या रसूल अल्लाह और तुम्हारे शहर के बरसे जो बादल या रसूल अल्लाह, तुम्हारे शहर के बरसे जो बादल या रसूल अल्लाह, शजर सूखे हुए देने लगे फल या रसूल अल्लाह। शजर सूखे हुए देने लगे फल या रसूल अल्लाह, शजर सूखे हुए देने लगे फल या रसूल अल्लाह। और तुम्हारे
पसीने में तुम्हारे गुस्ल करती हैं मेरी सोचें। आज करता हूं कि पसीने में तुम्हारे गुस्ल करती हैं मेरी सोचें, महकता रहता है सांसों का जंगल या रसूल अल्लाह, महकता रहता है सांसों का जंगल या रसूल अल्लाह। और लिया था हमने बोसा आपके रोजे की जाली का, सुभान अल्लाह। लिया था हमने बोसा आपके रोजे की जाली का, लबों में घुल गया संदल ही संदल या रसूल अल्लाह, लबों में घुल गया संदल ही संदल या रसूल अल्लाह। और लगा रखी हैं दीवारों पे तस्वीरें मदीने की, लगा रखी हैं दीवारों पे तस्वीरें मदीने की, चमकता है हमारा घर मुसलसल या रसूल अल्लाह। अब मुशायरे के बाकायदा आगाज़ के लिए मैं ऐसे शायर को आवाज़ दे रहा हूँ। यकीनन शहरों और ताल्लुक़ों से हटकर भी कस्बे और मौज़ों में भी ऐसे ऐसे बाकमाल शायर मौजूद हैं जिनकी अदबी खिदमत को फरामोश नहीं किया जा सकता। ऐसे ही नालवार के एक नौजवान शायर जनाब नूर दिलकश हैं, जिन्हें मैं इनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आएँ और आज के इस आसमान मुशायरे पर गज़ल का मतलब बन के नमूदार हों। जनाब नूर दिलकश गज़ल के 2-3 शेर तरन्नुम से मुलाहिज़ा फरमाएं। मैं जी ना पाऊँगा तेरे दीदार के बग़ैर, मैं जी ना पाऊँगा तेरे दीदार के बग़ैर, मैं जी ना पाऊँगा तेरे दीदार के बग़ैर, मैं जी ना पाऊँगा तेरे दीदार के बग़ैर। जिंदा रहूँ मैं कैसे तेरे प्यार के बग़ैर, जिंदा रहूँ मैं कैसे तेरे प्यार के बग़ैर, मैं जी ना पाऊँगा तेरे दीदार के बग़ैर। ओढ़े हुए हूँ जब से तेरी याद की रिदा, ओढ़े हुए हूँ जब से तेरी याद की रिदा, हूँ धूप में भी साया दीवार के बग़ैर, हूँ धूप में भी साया दीवार के बग़ैर। इस ख़ारज़ार ज़ीस्त में, इस राह दर्द में, इस ख़ारज़ार ज़ीस्त में, इस राह दर्द में, दो गाम चल न पाऊँगा मैं यार के बग़ैर, दो गाम चल न पाऊँगा मैं यार के बग़ैर। और हज़रात इस शेर पे ख़ास तवज्जो चाहता हूँ। कुर्बानियाँ दिलाती है अज़मत हयात को, कुर्बानियाँ दिलाती है अज़मत हयात को, मिलता नहीं है दीन भी सार के बग़ैर, मिलता नहीं है दीन भी सार के बग़ैर, मैं जी ना पाऊँगा तेरे दीदार के बग़ैर। दारो रसन के साए में जीने लगा हूँ मैं, दारो रसन के साए में जीने लगा हूँ मैं। कुछ चाहिए न पूछे दिलदार के बग़ैर, कुछ चाहिए न पूछे दिलदार के बग़ैर। वक्त का शेर समात फरमाए।
दिलकश के हाल पर तेरा फैजान है खुदा, दिलकश के हाल पर तेरा फैजान है खुदा, दिलकश के हाल पर तेरा फैजान है खुदा। अब जी रहा है वो किसी आज़ार के बगैर। आइए हजरात, मैं उस शायर को आवाज़ दे रहा हूँ जो गुरमिट काल से तशरीफ़ ला रहा है। मेरी मुराद है वहीद राज से कि वो आएँ अपने 2 मुंतखब गज़लों से अंदर सरफराज फरमाएं। मुलाज़ फरमाइए। हर एक शय का ताल्लुक़, हर एक शय का ताल्लुक़ तजल्लियात से है। वाह। हर एक शय का ताल्लुक़ तजल्लियात से है और तजल्लियात की निस्बत खुदा की ज़ात से है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वही हर एक शय का ताल्लुक़ तजल्लियात से है और तजल्लियात की निस्बत खुदा की ज़ात से है। निकल के खुद से जो देखा तो फिर समझ पाया, निकल के खुद से जो देखा तो फिर समझ पाया, मेरा वजूद भी तकमील कायनात से है। निकल के खुद से जो देखा तो फिर समझ पाया, मेरा वजूद भी तकमील कायनात से है। गज़ल का मतलब इरशाद। अल्लाह का करम, अल्लाह का करम ये गुनाहगार पर हुआ, अल्लाह का करम ये गुनाहगार पर हुआ, तौबा किया तो साहिबे किरदार हो गया। बहुत अच्छे। अल्लाह का करम ये गुनाहगार पर हुआ, तौबा किया तो साहिबे किरदार हो गया। और शेर मुलाहज़ फरमाइए कि हुस्ने अमल से दीन की फैली है रोशनी, हुस्ने अमल से दीन की फैली है रोशनी, चेहरों को देखकर कोई कलमा नहीं पढ़ा। हुस्ने अमल से दीन की फैली है रोशनी, चेहरों को देखकर कोई कलमा नहीं पढ़ा। और पाया सुकून शब न खरारे सहर कभी, पाया सुकून शब न खरारे सहर कभी, दर जिसने रब का छोड़ दिया दर बदर हुआ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पाया सुकून शब न खरारे सहर कभी, दर जिसने रब का छोड़ दिया दर बदर हुआ। पौधा हरा भरा है उसे मत उखाड़िए, पौधा हरा भरा, पौधा हरा भरा है उसे मत उखाड़िए, साया जरूर देगा अगर फल ना दे सका। पौधा पौधा हरा भरा है यकीनन उसे मत उखाड़िए, साया जरूर देगा अगर फल ना दे सका। पौधा हरा भरा है उसे मत उखाड़िए, साया जरूर देगा अगर फल ना दे सका। फैली है मेरे दिल में मोहब्बत की रोशनी, बहुत अच्छा मिसरा है। फैली है मेरे दिल में मोहब्बत की रोशनी, मोहब्बत की रोशनी, जब मैं अदावतों के अंधेरे में आ गया। वाह। फैली है मेरे दिल में मोहब्बत की रोशनी, जब मैं अदावतों के अंधेरे में आ गया। शेर मुलाहज़ फरमाइए कि मैंने सदा गुजारी है मोहतात जिंदगी, मैंने सदा गुजारी है मोहतात जिंदगी,
अच्छा न कर सका तो बुरा भी नहीं किया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैंने सदा गुजारी है, मैंने सदा गुजारी है मोहताज जिंदगी, अच्छा न कर सका तो बुरा भी नहीं किया। मक्ता मुलाहज़ फरमाइए। शब के मुसाफिरों का ख्याल आ गया था राज, शब के मुसाफिरों का ख्याल आ गया था राज, बिखरे जो रास्ते में थे कांटे हटा दिया। शब के मुसाफिरों का ख्याल आ गया था राज, बिखरे जो रास्ते में थे कांटे हटा दिया। अल्लाह का करम ये गुनाहगार पर हुआ, तौबा किया तो साहिबे किरदार हो गया। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नेशनल वॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। खाना ऐसा कि खाते रहिए, जायका ऐसा कि चटकारा लेते रहिए। रियलिटी शो में अपने लजीज पकवानों से सबका दिल मोह लेने वाली मारूफ शेफ ज़ैबी ज़ुबैर अब आ रही हैं ETV उर्दू पर। मैं ज़ैबी ज़ुबैर लेकर आ रही हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम अक्से रसोई। रहिए इस रमजान हमारे साथ। अक्से रसोई वीर का हफ्ता दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। मैच ऑन। अब मैं मेज़बान शायर जनाब खादिम अतहर साहब से गुजारिश करूँगा, जो आप ही के शहर के हैं, यकीनन आप उनकी भरपूर पेजिराई फरमाएंगे। जनाब खादिम अतहर साहब से गुजारिश करूँगा कि अपने कलाम से नवाजें। एक मतलब एक शेर मुलाहिज़ा फरमाएं। तुम निकल आओ ज़रा सूद और ज़ियां से पहले, तुम निकल आओ ज़रा सूद और ज़ियां से पहले, क्यों ना उतरेगा यकीन दिल में गुमा से पहले, क्यों ना उतरेगा यकीन दिल में गुमा से पहले। हाल पूछा ना सबब उससे किसी ने मिलकर, हाल पूछा ना सबब उससे किसी ने मिलकर, आज मस्जिद में जो आया था अज़ान से पहले। हाल पूछा ना सबब उससे किसी ने मिलकर, आज मस्जिद में जो आया था अज़ान से पहले। और एक मतलब एक शेर, कब लकीरें सितारे पढ़ता हूँ, कब लकीरें सितारे पढ़ता हूँ, मैं नज़र से नज़ारे पढ़ता हूँ। आँख वालों की रहनुमाई है, वक्त के सब इशारे पढ़ता हूँ। आँख वालों की रहनुमाई है, वक्त के सब इशारे पढ़ता हूँ। एक गज़ल के 4 अशार। ये गर्दिशे हयात
नई बात तो नहीं। ये गर्दिशे हयात नई बात तो नहीं, मेरे लिए ये रात नई बात तो नहीं। ये गर्दिशे हयात नई बात तो नहीं, मेरे लिए ये रात नई बात तो नहीं। क़िस्से हों दर्द के या तराने खुशी के हों, क़िस्से हों दर्द के या तराने खुशी के हों, ऐसा है कोई बात नई बात तो नहीं। ऐसा है कोई बात नई बात तो नहीं। शेर देखिए, अब तक सिफ़ात व ज़ात को समझा ना जा सका, अब तक सिफ़ात व ज़ात को समझा ना जा सका, माना सिफ़ात व ज़ात नई बात तो नहीं। अब तक सिफ़ात व ज़ात को समझा ना जा सका, माना सिफ़ात व ज़ात नई बात तो नहीं। कुछ और हो तो डालिए कशकोल में मेरे, कुछ और हो तो डालिए कशकोल में मेरे। दो चार ख्वाहिशात नई बात तो नहीं। कुछ और हो तो डालिए कशकोल में मेरे, दो चार ख्वाहिशात नई बात तो नहीं। मख्तार है, अज़हर वो मेरा मुद्दआ सुनकर ये कह उठे, अज़हर वो मेरा मुद्दआ सुनकर ये कह उठे, ये सब गुजारिशात नई बात तो नहीं। ये सब गुजारिशात नई बात तो नहीं। कथौली से तशरीफ़ लाने वाली हमारी मोहतरम मेहमान शायरा रफ़त जमाल से मैं गुजारिश करूँगा कि वह आएँ और अपने दिलकश और मुनफरिद तरन्नुम से इस मुशायरे को आसमान मुशायरे पे पहुँचा दें। मोहतरमा रफ़त जमाल साहब। बेटी हूँ मैं किसी की मैं हूर हूँ। बेटी हूँ मैं किसी की मैं हूर हूँ, फिर भी मैं एहतराम से इज्जत से दूर हूँ। वाह। बेटी हूँ मैं किसी की मैं हूर हूँ, फिर भी मैं एहतराम से इज्जत से दूर हूँ। मेरे ही दम से है यहाँ हर चीज़ पर चमक, मुझको अदब से देख मैं कुदरत का नूर हूँ। शुक्रिया साहब। बेटी हूँ मैं किसी की मैं हूर हूँ, फिर भी मैं एहतराम से इज्जत से दूर हूँ। मेरे ही दम से है यहाँ हर चीज़ पर चमक, मुझको अदब से देख मैं कुदरत का नूर हूँ। चार मिसरे और मुलाहिज़ा करें। गुस्ताखी निगाह बुरी बात है बहुत, गुस्ताखी निगाह बुरी बात है बहुत, इज्जत पे हर्फ आए ना तेरे कलाम से। तेरी रगों में खून की सूरत है माँ का दूध, औरत की सिमत देख बड़े एहतराम से। और चार मिसरे में डॉक्टर साहब के हवाले से आप तक पहुँचा रही हूँ, मुलाहिज़ा करें। आ गया था याद बचपन बाप की गोदी उसे, आ गया था याद बचपन बाप की गोदी उसे, वो दुआओं की बड़ी गठरी बनाकर ले गया। लोग रिक्शा की तलब में देर तक अटके रहे, लोग रिक्शा की तलब में देर तक अटके रहे, एक बेटा बाप को कांधे बिठा कर ले गया। यहाँ से सीधे सीधे चार मिसरे पढ़ती हूँ, उसके बाद एक गज़ल और इजाज़त। मोहब्बत का वो नाजुक सा ज़माना याद आता है, मोहब्बत का वो नाजुक सा ज़माना याद आता है, कि मेरा रूठना उसका मनाना याद आता है। बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा। मोहब्बत का वो नाजुक सा ज़माना याद आता है, लफ्ज़ कि नाजुक मेरा का जवाब रूठना नहीं है। उसका मनाना याद आता है। कभी सूखे हुए फूलों को रखती थी किताबों में, कभी सूखे हुए फूलों को रखती थी किताबों में, मुझे कॉलेज का अब भी वो ज़माना। आपने हमारे सामईन को उनकी तमाम माजी की यादों को याद दिला दिया है। वैसे मैं नज़र नहीं करना चाहती थी, लेकिन एक शेर मैं आपकी जानिब से नाज़िम साहब की नज़र करती हूँ कि हंसी दिल का शये महफिल
हंसी दिलकश है ये महफिल, निजामत जिम्मेदारी है। हंसी दिलकश है ये महफिल, निजामत जिम्मेदारी है। अगर तुम ही भटक बैठे तो इस महफिल का क्या होगा। बहुत सच्ची तारीफ।